इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 इसके लेसन 1 डोंट गिव अप इस वर्कबुक का हम ये वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पेटल्स क्लास 5 की जो वर्कबुक है इसके पहले लेसन में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आपको दो कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम ये है, इसमें कुछ शब्द लिखे हैं और दूसरा कॉलम ये है, इसमें भी कुछ शब्द लिखे हैं। आपको करना क्या है, इस कॉलम में जो शब्द लिखे हैं इनके विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स इस कॉलम में लिखे हुए हैं। तो आपको इन्हें मैच करना है, मिलान करना है। जैसे हमने यहाँ एक इन्होंने करके दिखाया है, जैसे मूव मतलब चलना, स्टॉप मतलब ठहरना। इसी तरह से टॉप मतलब सबसे ऊपर, चोटी, एक तरह से शिखर, और बॉटम मतलब तली, किसी भी चीज़ की तली। बिग इसका विलोम शब्द यहाँ पर मैच हो जाएगा स्मॉल से। इस तरह से आपको ये मैच भी करने हैं, ठीक है। टॉप जैसे बॉटम हो गया है, मूव मतलब जैसे चलना, और स्टॉप मतलब यहाँ पर ठहरना। इनको आपको इस तरह से मिलान भी कर देना है और इसके साथ साथ इन्हें यहाँ पर लिखना भी है। तो बिग मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा। गिव मतलब देना और टेक का मतलब होता है लेना। तो ये इनके विलोम शब्द हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। इसी तरह से गो का मतलब होता है जाना और कम का मतलब होता है आना। ये आप इससे मैच करेंगे, गो को इससे आप मैच कर देंगे। तो इस तरह से आप इन्हें मिलान करेंगे और यहाँ खाली स्थान में आप इन अपोजिट वर्ड्स को, इन विलोम शब्दों को इस तरह से लिख देंगे। आगे देखते हैं हम अपने इसमें सेकंड क्वेश्चन को। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको क्या करना है, ये जो शब्द यहाँ लिखे हैं इनके राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत शब्द, इनकी आवाज़ एक जैसी होती है, राइमिंग वर्ड्स हैं ये राइमिंग वर्ड्स आपको इन शब्दों के यहाँ इस बॉक्स से छांट करके यहाँ पर लिखने हैं। जैसे स्टॉप, इसका राइमिंग वर्ड हो गया है, इसका तुकांत शब्द हो गया है टॉप। स्मॉल का है फॉल, गोइंग मतलब शोइंग। ऐसे ही गिव का मतलब है लिव, कीप, यहाँ इसका जो राइमिंग वर्ड है वो है वीप। अप का राइमिंग वर्ड हो गया है कप, गिव का राइमिंग वर्ड हो गया है लिव। इस तरह से आप ये राइमिंग वर्ड्स, ये तुकांत शब्द आप इनके यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे देखते हैं इसमें हम अपने अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है हमारा, रीड द पोयम डोंट गिव अप। आपको ये जो कविता है इसको पढ़ना है और फिर क्या करना है, एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको ये कविता पढ़नी है और इस कविता को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं इनमें से जो कथन सही है उसके सामने टी लिखना है, टी मतलब ट्रू मतलब सही, और जो गलत कथन है उसके आगे एफ लिखना है मतलब फॉल्स लिखना है। अब देखते हैं, दिस पोएम गिव्स अस मोटिवेशन अबाउट लाइफ। क्या यह कविता हमें हमारे जीवन के बारे में कुछ मोटिवेशन देती है? तो ये बात सही है, आप इसके आगे टी लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। वी शुड फील यूजलेस एंड गिव अप आवर गोल्स। हमें अपने आप को यूजलेस समझना चाहिए या हमें अपने लक्ष्यों को त्याग देना चाहिए, ये बात गलत है। तो आप इसके आगे लिखेंगे फॉल्स। वी शुड नॉट कीप पेशेंस। हमें धैर्य नहीं रखना चाहिए, हमें धैर्य नहीं रखना चाहिए, कथन ये है, ये कथन गलत है। हमें अपने जीवन में धैर्य जरूर रखना चाहिए। तो आप इस कथन के आगे लिखेंगे फॉल्स। ये कथन यहाँ पर गलत लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। आगे देखते हैं, वी मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन। हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है, आप लिखेंगे ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम डोंट गिव अप। तो आपको क्या करना है, इस कविता से आपको ये प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर करने हैं। वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आंसर में आप लिख सकते हैं ऑन ए जर्नी ऑफ लाइफ। जीवन की एक यात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज द वर्ड माउंटेन्स मीन इन द पोएम। इस कविता में एक शब्द आया है माउंटेन्स, इसका क्या मतलब है? तो इस शब्द का मतलब है डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयाँ। आप लिख देंगे डिफ़िकल्टीज़। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5, रिकॉल द इंस्ट्रक्शंस दैट योर पेरेंट्स गिव यू एट होम।
क्लासीफाई देम इन डूज एंड डोंट्स। आपको क्या करना है, जो आपके माता पिता आपको आपके घर में कुछ बातें सिखाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनको एक बार रिकॉल कीजिए, याद कीजिए और उनको यहाँ पर लिखिए। जो आपको करना चाहिए वो यहाँ लिखना है, जो नहीं करना चाहिए उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले डूज, आपको क्या करना चाहिए, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। रीड इन द क्लासरूम, आपको अपने क्लासरूम में पढ़ना चाहिए। कम टू स्कूल ऑन टाइम, स्कूल समय पर जाना है। प्ले इन द प्लेग्राउंड, जो खेल का मैदान होता है उसमें खेलिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलिए। ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर लंच, खाना खाने से पहले, लंच करने से पहले, जब आप विद्यालय में रहते हैं तो वहाँ लंच करने से पहले आपको अपने हाथ धोने चाहिए। गो टू स्कूल रेगुलरली, आपको स्कूल डेली जाना चाहिए, रेगुलर जाना चाहिए। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए, देखिए, डोंट बी लेट टू स्कूल, स्कूल आपको देर नहीं पहुंचना चाहिए। डोंट यूज़ एब्यूजिव लैंग्वेज, गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोंट डिस्टर्ब द क्लास, आपको क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डोंट डिस्टर्ब द क्लास। डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, झूठ भी आपको नहीं बोलना चाहिए। डू नॉट ईट एनीथिंग विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। कुछ भी चीज़ अगर खाने की आप खाना चाहते हैं तो खाना खाने से पहले आपको अपने हाथ धोने चाहिए। डोंट बी इरेगुलर टू स्कूल, आपको स्कूल इरेगुलर नहीं जाना चाहिए, मतलब बीच बीच में आपको छुट्टियां नहीं मारनी चाहिए, आपको रेगुलर बेसिस पर स्कूल जाना चाहिए। ये बातें आपको अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रन डू यू लाइक टू सिंग, बच्चों क्या आप गाना पसंद करते हैं। ओके, टुडे वी विल लर्न अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, नाउ लेट्स सिंग इट टुगेदर। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी ये पंक्तियाँ दी गई हैं, कविता के रूप में ये पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको इन्हें गाना चाहिए। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम सम डे, और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम सम डे। ये इस तरह से कुछ पंक्तियाँ हैं, आपको इन्हें गाकर याद करना है। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, हेल्प द लायन टू रीच द फॉरेस्ट। यहाँ पर एक लायन दिया गया है, आपको इस शेर को जंगल में पहुँचने के लिए मदद करनी है, इसके लिए रास्ता बनाना है। तो आप यहाँ पर, जैसे हमने ये यहाँ पर लाइन खींच दी है, कहाँ कहाँ से ये शेर गुजर कर जाएगा आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से ये आपका ये जो शेर है ये जंगल में पहुँच जाएगा। आप अपनी बुक में, अपनी वर्क बुक में इस तरह से देख करके आप इसको रास्ते को लाइन खींच करके ड्रा कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से रास्ता बन जाएगा। तो ये हमारा पेटल्स क्लास 5 का जो लेसन 1 है उसकी वर्कशीट का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।